हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट से पहले हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे टीजीटी हिंदी के जितने भी हल प्रश्न पत्र हैं उसका भी व्याख्यात्मक विवरण दिया गया है, वह भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? तो वह शुरू हुआ था भारतेंदु जी के रचनाओं से, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की जो काल अवधि है उस किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है प्रसाद युग के नाम से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किया गया है संस्कृत भाषा से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो नील देवी, सती प्रताप और अंधेर नगरी इनका मूल नाटक है, लेकिन पाखंड विडंबन इनका अनुदित नाटक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो वह किया है दुर्लभ बंधु नाटक से, इस नाम से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है, यह बताना है। तो श्री चंद्रावली नाटिका जो है वह है भारतेंदु जी का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, यह बताना है। तो सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, तो यह है, लेकिन कारवा इनका नहीं है, कारवा भुवनेश्वर का है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, विशेषस्य विषमौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताना है। तो विशेषस्य विषमौषधम यह जो नाटक है वह भारतेंदु जी का है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो यह जो नाटक है वह उसका पाखंड विडंबन नाम से अनुवाद किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की है? तो उन्होंने नहुस नाटक लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। इनमें जो अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने नाट्यशिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? तो नाटक नामक निबंध जो लिखा गया है वह भारतेंदु जी द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकी मंगल 1868 नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? तो वह शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। आप लोगों को याद होगा कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल को माना जाता है, और इस नाटक में जो भारतेंदु जी है उन्होंने भी अभिनय किया था, तो लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो वह अंधेर नगरी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न है कि तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो यह तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी यह जो नाटक है वह लाला श्रीनिवास दास का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, यह बताना है। तो यह भी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो रेल का विकट खेल नामक नाटक जो है वह बालकृष्ण भट्ट का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक
पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है, यहाँ नाटक होना चाहिए। तो वह नाटक है बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है, यह बताना है। तो अमर सिंह राठौर यह राधाचरण गोस्वामी का एक प्रसिद्ध नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न गलत दिया है, यहाँ पे होना चाहिए कि इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है। तो महारानी पद्मावती और दुखनी बाला, महाराणा प्रताप, यह सभी इनके नाटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं। तो वे प्रहसन लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। इन सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए जो अंधेर नगरी है वह भारतेंदु जी का है, अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का, दुमदार आदमी जीपी श्रीवास्तव का और दुखनी बाला राधा कृष्ण दास का है। तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो तप्ता सम्राट है लाला श्रीनिवास दास का है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या है। तो व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना, यह भारतेंदु काल के प्रहसनों का मूल उद्देश्य था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता कौन है। तो यह जो नाटक है वह पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। इनमें से प्रश्न है कि भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश है। तो अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार, यह सभी यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है। तो यह हिंदी का एक जो नाटक माना जाता है वह दुखांत माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है। तो यह महत्वपूर्ण कथन जो है वह रामविलास शर्मा का है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है। तो यह जो विशाख नाटक है उसकी भूमिका में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं, यह बताना है। तो प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है। तो देखिए स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ तो प्रसाद जी का है, लेकिन हर्षवर्धन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो वह प्रस्तुत किया गया है ध्रुव स्वामिनी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए उसमें जो असत्य कथन है उनके नाटकों में गीत नहीं है, प्रसाद जी के नाटकों में गीत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। यह कथन किसके नाटकों के बारे में है। तो यह प्रसाद जी के नाटकों के बारे में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं। तो वह प्रसाद के नाटकों में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मेरे इस जीवन के देवता उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है। तो यह स्कंदगुप्त नाटक का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है। तो यह स्कंदगुप्त का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
अरुणिया मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है, यह बताना है। तो अरुणिया मधुमेह गीत देश हमारा, यह जो गीत है वह लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है। तो उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए आंभिक, सिंहरण, कार्नेलिया तो पात्र हैं लेकिन मुद्गल पात्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है वह पृथ्वीसेन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है। तो वह नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। प्रसाद के एकांकी का क्या नाम है। तो उनके एकांकी का नाम है एक घूट, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है। तो वह करुणालय है और हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो विष्णु प्रभाकर हैं वह प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं। तो वे प्रसाद युग के नाटककार हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं, यह बताना है। तो यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। तो देखिए प्रतिशोध, रक्षाबंधन, आन कमान तो इनका है, लेकिन सिंदूर की होली यह इनका नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो हरिकृष्ण प्रेमी का जो रक्षाबंधन है उसमें हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि रानी कर्णवती और हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है। यानी रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है, तो वह रक्षाबंधन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलेक्ट एक्ट को किस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है। तो वह बनाया गया है यहाँ पे जो सन्यासी है उस नाटक का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो वह प्रस्तुत किया गया है सिंदूर की होली में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरकता को किस नाटककार ने अपने नाटकों का विषय वस्तु बनाया है। तो वह बनाया गया है जो नाटककार हैं सेठ गोविंदास, तो उनके द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना किसने की है। तो इन सभी नाटकों का जो रचना किया गया है वह किया गया है सेठ गोविंद दास द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए वत्सराज जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, आन कमान हरिकृष्ण प्रेमी का, त्याग और ग्रहण सेठ गोविंदास का, और अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत का। तो यहाँ पे जो सही रूप है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वत्सराज हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र का, आन कमान हरिकृष्ण प्रेमी का, त्याग और ग्रहण सेठ गोविंदास का, और अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत का। तो यह सही रूप है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंजू दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है, यह बताना है। तो अंजू दीदी एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जो नाटक है उपेंद्रनाथ अश्क का, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है। तो यहाँ पे देखिए छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान,
उपयुक्त सभी ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो उपयुक्त सभी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पुत्रों की स्वार्थपरकता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? तो यह उपेंद्रनाथ अस का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? तो मुक्ति पथ जो नाटक है वह उदय शंकर भट्ट का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने किया था? तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक यह जो नाटक है वह लिखा गया दशरथ ओझा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो यह प्रसिद्ध नाटक है विष्णु प्रभाकर का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो वह है युगे युगे क्रांति में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कोडार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो कोडार्क एक प्रसिद्ध नाटक है, वह है जगदीश चंद्र माथुर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रशातोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो उसका समय माना जाता है, यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन उसमें 1950 ईस्वी के बाद से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी का संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोडार्क नाटक में यह दिखाया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? तो शारदिया नाटक के जो रचयिता हैं वह जगदीश चंद्र माथुर हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है यह बताना है? तो यहाँ पे आधे अधूरे जो दिया गया है वह मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है नाटक और नाटककारों का जो सूची है उसे सुमेलित करना है। तो लहरों के राजहंस यह जो है मोहन राकेश का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है और तेंदुआ मुद्रा राक्षस का। तो यह सही ऑप्शन है, सही सुमेलित है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का जो नाटक है वह आषाढ़ का एक दिन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, आषाढ़ का एक दिन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला जो प्रश्न है, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहंकार चूर चूर हो जाता है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो यह नाटक है लहरों के राजहंस में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? तो वह संसदशील मानव का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताना है। तो मादा कैक्टस एक प्रसिद्ध नाटक है, इसे याद रखिएगा, और यह है लक्ष्मीनारायण लाल का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सा नाट्यकृति लिखी गई है? तो वह लिखा गया है अंधा युग जो धर्मवीर भारती का है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताना है। तो यह प्रसिद्ध नाटक है शंकर शेष का, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्यकृति है? तो मिस्टर अभिमन्यु जो है वह लक्ष्मीनारायण लाल का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसगंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्यकृति की रचना किसने किया है? तो यह किया गया है मणि मधुकर द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए योर्स फेथफुली जो है वह जो है मुद्रा राक्षस का, देवयानी का कहना यह है
रमेश वच्छी का, नायक खलनायक सुरेंद्र वर्मा का और रस गंधर्व मणि मधुकर का। तो यह सही रूप है, तो इसे देख लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। तो कबीरा खड़ा बाजार में जो नाटक है वह भीष्म साहनी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है, घाटियाँ गूंजती है के नाटक के रचयिता कौन है। तो घाटियाँ गूंजती है यह जो नाटक है वह शिव प्रसाद सिंह का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने किया है। तो पेपर वेट जो नाटक है वह लिखा गया है रमेश वच्छी द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है। तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है, अगला क्वेश्चन बताना है। तो नेफा की एक शाम यह ज्ञानदेव का नाटक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी। तो अंधेर नगरी नाटक की जो रचना हुआ था वह 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी, यह बताना है। तो वह नाटक है, वह जो नाटक लिखा गया है वह अंधेर नगरी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल इनमें से क्या है। तो चंद्रगुप्त नाटक का जो रचना काल है वह है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी वह सही हो जाएगा, 1931 ईस्वी। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो नहीं है वह विजया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है। तो वह जो नाटक है वह चंद्रगुप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती है, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है। तो यह जो सटीक कथन है वह अंधायुग जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र अंधायुग में नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो पात्र अंधायुग में नहीं है वह युत्सु हैं, बाकी गांधारी, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा यह सभी अंधायुग के पात्र हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा पात्र नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है। तो वह दिलाता है परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। तो अंधा युग में जो कुल अंक है वह है, यहाँ पे जो दिया गया है वह 5 अंक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो अंधा युग है वह रंगमंच की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का, उसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो यह पूछा जाता है प्रश्न, इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में किया था। तो इसकी जो रचना किया गया है वह किया गया है 1969 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है रचना किस विधा की है। तो नाटक जारी है यह काव्य है, लीलाधर जगुड़ी का यानी कविता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। तो यह उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है। तो वह है मोहन राकेश का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है। तो यह रामकुमार वर्मा का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। तो यह जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से चिरंजित किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं। तो जो चिरंजित हैं वह जुड़े हुए हैं यहाँ पे एकांकी से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चतुर्भुज महाशय किस विधा की रचना है। तो यह जो रचना है वह एकांकी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छाटिए। तो मुझे जीने दो यह जो रचना है वह रचना है रेवती शरण शर्मा का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरत का है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है सोहदा वह सत्येंद्र भरत का शरत का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह है कि लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है। तो लक्ष्मी का स्वागत है उपेंद्र नाथ अस्क का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, यह बताना है। तो कबूतर खाना जो है वह प्रसिद्ध है जगदीश चंद्र माथुर का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की जो रचना है वह विजय किसकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है। तो यह जो है विष्णु प्रभाकर का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अस्क का नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो उपेंद्र नाथ अस्क का नहीं है वह क्रांतिकारी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हिंदी नाटक से संबंधित थे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।